हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। आज देखिए, झारखंड का गजट एक और प्रकाशित हुआ है और यह गजट आपका 13 अप्रैल 2022 को संख्या 177 रांची बुधवार को यह गजट प्रकाशित हुआ है। और देखिए इसमें क्या कहा गया है। यह गजट आपका गृह विभाग अधिसूचना 7 अप्रैल 2015 का। इसमें बात कही गई है कि यह नियमावली झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 कही जाएगी। यह जो गजट आया है, यह नियमावली झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 कही जाएगी। सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट और हाँ, लाइक करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब देखिए, इसमें यह पूरे झारखंड राज्य में लागू होगा और यह कब से मतलब प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हो जाएगा। मतलब यह राज्य में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि यह राज्यपाल से अभिप्रेरित झारखंड के राज्यपाल, राज्य से अभिप्रेत झारखंड राज्य, विभाग से अभिप्रेत गृह विभाग झारखंड सरकार, संवर्ग से अभिप्रेत चौकीदार संवर्ग और सदस्य से अभिप्रेत चौकीदार संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति। देखिए, यह नियमावली आपका उपायुक्त से अभिप्रेत वह पदाधिकारी जिस पर जिला के कार्यपालक प्रशासन का प्रभार हो। नियमावली से अभिप्रेत झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 और नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत किसी जिला के उपायुक्त से है। और बीट से अभिप्रेरित एक चौकीदार का कार्य क्षेत्र जिसमें 100 से 120 आवासीय घरों का समूह है। मतलब बीट किसको, मतलब जहाँ पे बोलेंगे कि 100 से 120 आवासीय घरों का समूह है। और यूनियन से विपरीत क्या हो गया, 18 बीटों का एक समूह। आने की क्या देख रहे हैं कि अगर बीट का बात किया जाएगा तो 100 से 120 आवासीय घर, लेकिन अगर यूनियन बोला जाएगा तो 18 बीट इज इक्वल टू एक यूनियन। अब देख लेते हैं कि आरक्षण क्या है। तो नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित जिला स्तरीय आरक्षण लागू होगा। जो जिला स्तरीय आरक्षण है वही लागू होगा। नियुक्ति का संबंध में कुछ देखते तो उपायुक्त की अध्यक्षता में निम्नलिखित रूप से गठित समिति के द्वारा चौकीदारों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु अनुशंसा की जाएगी। और इसमें कौन क्या क्या होगा, तो इसमें आपका उपायुक्त आपका अध्यक्ष होंगे, वरीय पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक सदस्य होंगे, जिला के सभी अनुमंडलीय पदाधिकारी सदस्य होंगे और उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे। और आपका उपायुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति जनजाति के एक पदाधिकारी भी सदस्य होंगे। अगर हम लोग शैक्षणिक योग्यता का बात करें तो शैक्षणिक योग्यता जो चौकीदार के पद पर नियुक्त हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के शिक्षण संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी होगी। यानी कि जो झारखंड राज्य से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं वो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। चरित्र क्या होगा, तो चरित्र का बात करते हैं। अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो, आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। चरित्र की जांच उनके नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराई जाएगी। उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा, अगर न्यूनतम उम्र सीमा की बात करते हैं तो 18 वर्ष होगी, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा जो है अभी ये कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित उम्र सीमा संबंधित प्रावधान लागू होंगे। आने की जैसे वैकेंसीज आती है, जैसे ही वैकेंसीज आएगी, इसका वैकेंसीज आएगी तो मैक्सिमम एज क्या होगा वो पता चलेगा। अभी तो इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन न्यूनतम एज आपका 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज जब तक ये वैकेंसी प्रकाशित नहीं होती है, वैकेंसी आएगी तो ये आपका मैक्सिमम एज पता चल जाएगा। आगे देखते हैं कि इसमें आपका अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र
का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा। बीट क्षेत्र यानी कि 100 से 120 आवासीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र का निवासी होना इनको बहुत ज़रूरी है। और एक बात और, साइकिल चलाने की ज्ञान होना चाहिए। तो अभी तो सभी लोग साइकिल चलाने जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट है कि चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। चौकीदार की जो नियुक्ति होगी वो किस स्तर पर होगी, तो जिला स्तर पर होगी। और उनका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत होगा। सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। याद रखिए, आप जिस बीट क्षेत्र में आते हैं आपका नियुक्ति वहीं पे होगी और स्थानांतरण करने की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। अब देखिए, ये आपका रिक्तियों का नियतिकरण कब होगा, तो कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक किया जाएगा। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगा, तो देख लेते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया जो होगा, चौकीदार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र उपायुक्त के कार्यालय में आमंत्रित किए जाएंगे। कहाँ पे, तो आवेदन उपायुक्त के कार्यालय में आमंत्रित किया जाएंगे। और इसका व्यापक प्रचार संबंधित थाना, पंचायत, अंचल में किया जाएगा। साथ ही व्यापक प्रचार में कम से कम 2 स्थानीय समाचार पत्रों को शामिल किया गया है। 2 मतलब समाचार पत्रों में निकलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया कि लिखित परीक्षा सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। कितनी लिखित परीक्षा होगी, 50 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपको यहाँ पे भी लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। और सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। किस रेशियो में तैयार की जाएगी, 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। अगर शारीरिक माप, अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप देखते हैं, तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं, सामान्य जाति का 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग का 107 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। यानी कि सामान्य जाति और पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो हाइट है वह आपका 107 सेंटीमीटर दोनों के लिए। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। शारीरिक जांच लिखित परीक्षा में किसका होगा, शारीरिक जांच, तो जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग ले पाएंगे। यानी कि जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं वही शारीरिक जांच परीक्षा में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थियों के लिए इसके शारीरिक जांच में आपको 1 मील की दौड़ में भाग लेना है। तो 1 मील की दौड़ यानी कि 1600 मीटर की आपकी दौड़ करनी है, 1600 मीटर। अब देखिए, 1600 मीटर की जो दौड़ है, 1 मील की दौड़ है, वह अलग अलग समय निर्धारित किया गया है और उसके लिए अंक भी निर्धारित किया गया है। अगर आप 1600 मीटर अगर पुरुष जो है वो 5 मिनट में दौड़ लेते हैं, कितना मिनट में, 5 मिनट में दौड़ लेते हैं, तो उनको 20 अंक दिया जाएगा। लेकिन वही अगर 5 मिनट के बाद या 6 मिनट तक दौड़ते हैं, यानी कि 5 से 6 मिनट तक रहते हैं, तो उनको 10 अंक दिया जाएगा। लेकिन अगर 6 मिनट से अधिक अंक लेते हैं तो उसको नहीं शामिल किया जाएगा। अब देखते हैं आपका यहाँ पे महिलाओं के लिए जो बात की गई है, तो महिलाओं के लिए आपका 8 मिनट में या उससे पहले जो दौड़ेगा उसको 20 अंक मिलेगा। और 8 मिनट के बाद या 10 मिनट तक, 8 मिनट या 10 मिनट तक जो आप लोग क्वालिफाई करेंगे 8 से 10 मिनट तक दौड़ में, उनको 10 अंक दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो समय लेंगे उनको निरर्थी समय समझा जाएगा, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया कि लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। मेधा सूची का अगर बात करते हैं, तो मेधा सूची आपका लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत एवं शारीरिक जांच परीक्षा में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। और चिकित्सा परीक्षण नियुक्ति के पूर्व, आप ध्यान रखिएगा, चिकित्सा कब होगा आपका, तो नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों का योग्य मापे जाएंगे। उसके बाद नियुक्ति की जाएगी। अगर परिवीक्षा का बात करते हैं, तो परिवीक्षा का अगर बात करते हैं तो परिवीक्षा में आपका चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार की जाएगी। और परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। कितनी वर्ष की होगी परिवीक्षा, 2 वर्ष की होगी। अगर
किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो परिवीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, उसका फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 2 पहले और फिर +1 यानी कि 3 वर्ष। अगर वर्धित अवधि के दरमियान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो उसे परिस्थिति में सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि आप देख रहे हैं कि आपको 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा दी जाएगी। अगर उसमें संतोषजनक नहीं हुआ तो 2 वर्ष में आपको 1 वर्ष और जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 3 वर्ष के लिए दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी संतोषजनक नहीं होता है तो वहाँ से आपका सेवा समाप्त हो जाएगी। परीक्षण जो होता है, परिवीक्षा की अवधि के दौरान प्रशिक्षु को वंचित प्रशिक्षण में भाग लेना होगा और परिवीक्षा अवधि एवं प्रशिक्षण की सफलतापूर्ण पूर्णता के बाद सेवा संपुष्ट की जा सकेगी। अगर वेतनमान की बात करते हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेतनमान का बात करते हैं तो चौकीदार का वेतनमान आपका 5200 से 20,200, ग्रेड वेतन आपका 1800 होगा और दफदार का वेतन जो है ये पी बैंड 1 है, यानी कि 5200 से 20,200, ग्रेड वेतन आपका 1900 होगा। अब देखिए प्रोन्नति का अगर बात करते हैं तो निम्न नियम 5 में गठित समिति की अनुशंसा पर कार्य दक्षता एवं संतोषजनक कार्यफलक के आधार पर यूनियन में कार्यरत चौकीदार के पद से दफदार के पद पर प्रोन्नति यूनियन की रिक्तियों के विरुद्ध दी जा सकेगी जो वरीयता संविदा पर आधारित होगा, यानी कि आपका प्रमोशन यूनियन से यानी कि चौकीदार पर जाएगा। चौकीदार एवं दफदार की नियुक्ति प्रोन्नति से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी नियम और आदेश वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं, प्रभावी नहीं रहेंगे। ये नियम राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों संबंधी बनाए अन्य सभी नियमों के अतिरिक्त होंगे और जिन नियमों या बिंदुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है इसका संबंध में राज्य सरकार के चतुर्वर्गीय कर्मचारियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियम आदेश लागू होंगे। नियमावली प्रवृत्त होने के पूर्व की गई संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति प्रोन्नति की कार्रवाई नियमावली के अधीन की गई कार्रवाई समझी जाएगी। तो ये आपका झारखंड में एक और बजट आई जो यह आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और ये आप लोगों के लिए ऑल दी बेस्ट। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।